जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ, आप सभी कैसे हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम हिंदू धर्म के फॉलो करते हैं लेकिन हमें उसका महत्व नहीं पता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्रावण की। श्रावण हम मनाते हैं, श्रावण के हम सोमवार के व्रत रखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि श्रावण का इतना महत्व क्यों रहता है। सावन में हर व्यक्ति शंकर भगवान की पूजा करता है, कावड़ यात्रा ले जाता है, सभी तरह के शंकर भगवान को प्रसन्न करने की सभी अपने प्रयत्न करता है, लेकिन उसका महत्व पता नहीं रहता। फिर भी एक कहावत है जो पूरे पूर्वज कहा गए हैं, उन सभी ने जैसे जैसे उन्होंने किया है बस हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम ये सभी फॉलो कर रहे हैं तो हमें इनकी जानकारी रहना जरूरी है कि ये सब हम फॉलो करें तो करें क्यों और इनके पीछे का रहस्य क्या है, इनके पीछे का कारण क्या है कि सावन को इतना महत्व दिया जाता है और शंकर भगवान की समय पर ही इतनी पूजा क्यों होती है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में आज की बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहला कारण दोस्तों सावन का महान इसलिए बनाता है क्योंकि सावन के महीने में ही श्री शंकर भगवान ने धरती पर आगमन किया था और वो अपने ससुराल पक्ष में पहली बार गए थे। माता गौरी को लेने वो पहली बार गए थे वहाँ पर सावन के महीने में। और जब वो वहाँ पर पहुँचे वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जब शंकर भगवान वहाँ पर प्रवेश किया उन्होंने तो उनके जो ससुराल पक्ष के लोग थे उन्होंने उनका स्वागत किया और बिलपत्र से उनका स्वागत किया और उनके जो स्नान करवाया गया वहाँ पर गंगा जल से। इसीलिए दोस्तों शंकर भगवान पर पानी चढ़ाया जाता है और जल उन पर शंकर भगवान पर अर्पण किया जाता है। यही कारण है कि शंकर भगवान को यह महीना काफ़ी प्रिय है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे कारण के लिए। और दोस्तों ये महीना इतना खास होता है कि सभी श्रद्धालु जन जितने भी रहते हैं, आसपास की जनसंख्या सभी शंकर भगवान को इस महीने में प्रसन्न कर कर उनकी कृपा का लाभ उठा सकती है। तो दोस्तों पौराणिक शास्त्र में हमारी एक कथा का वर्णन किया गया है जिसमें बताया गया है कि इस कारण सावन सोमवार को इतनी विशेषता दी गई है। वो कारण है दोस्तों, पुराने समय पे एक ऋषि मुनि रहते थे मार्कंडेय। उनका एक पुत्र था मार्कंडेया। उस पर शिव शंभु की इतनी कृपा हुई थी कि जब यमराज उसे लेने आए थे तो यमराज को भी खाली हाथ वहां से जाना पड़ा था क्योंकि उनके भक्त पर शिव शंभु की इतनी कृपा थी। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ पे भी कि काल क्या करेगा महाकाल के आगे, जिस पर कृपा हो काल महाकाल की उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसा बताया गया है, इसीलिए इस समय पर शंकर भगवान की इतनी पूजा की जाती है और शंकर भगवान को प्रसन्न करने में सभी लोग लग जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जो हमारे विष्णु भगवान हैं, वैसे तो वो पूरे विश्व का सब संभालने का काम करते हैं, सब कैसा क्या काम चल रहा है पूरे विश्व का वो सभी विष्णु भगवान संभालते हैं, लेकिन इस समय पर सावन के महीने पर वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं। उसी कारण जो कारोबार रहता है, जो संभालने का जिम्मा देता है, वो शिव शंभु पे आ जाता है। और शिव शंभु पे आने के बाद ये जिम्मा अब शिव शंभु के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाता है। इसीलिए शिव शंभु को खुश कर कर लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों तीसरा कारण है शिव शंभु को इतना मानने का, जो कि है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था। उस टाइम पर सावन के महीने में समुद्र मंथन किया तो वहां पर अमृत निकला, गाय निकली, फिर विष निकला। विष आने के समय पे सभी जो वहाँ के थे भगवान और जो राक्षसगण थे वो सभी दूर हो गए कि हमें विष नहीं चाहिए। उस समय पर शिव शंभु ने आगे आकर संसार के कल्याण के लिए विष अपने गले में धारण किया था। इसी वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा था और उनके गले में आज भी नीला कलर नजर आता है। वही कारण है विष का। इसीलिए दोस्तों उस टाइम पे सावन के महीने में यह सभी काम हुआ था, इसीलिए यह भी इतना महत्व माना जाता है। और विष का प्रभाव इतना खतरनाक था कि वहाँ पर जो भी देवगण थे उन सभी ने भगवान को शांत करने के लिए उन पर गंगा जल का प्रभाव करा और उन पर गंगा जल चढ़ाया था। इसीलिए दोस्तों गंगा जल भगवान पर चढ़ाया जाता है और उन पर जल चढ़ाकर इस महीने को और भी शानदार तरीके से आराधना कर कर उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो दोस्तों ये सभी कारण थे जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि सावन का महीना हमारे लिए इतना खास है और हम सभी को भी सावन में भगवान का व्रत करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और कहा जाता है कि भगवान शिव शंभु का अवतार थे हनुमान जी। इसीलिए दोस्तों अगर आप चोला मंगलवार को चढ़ाते हैं तो इस महीने आप सोमवार को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी शिव शंभु का ही अवतार है। तो आप सोमवार को भी चढ़ा सकते हैं
और सावन सोमवार का भी काफ़ी महत्व है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो जो आपके काम की रहे तो वीडियो को आगे शेयर करिए। फिर दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय जय श्री राम।